नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शरद पवार को हटाकर अजीत एनसीपी अध्यक्ष बने, बोले उम्र हो गई अब आशीर्वाद दीजिए। शरद पवार का जवाब आया, अजीत खोटा सिक्का निकला। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बुधवार को शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान कर दिया। अजीत ने खुद को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बताया। प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई में 30 जून को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, उसी में यह फैसला हुआ था। इधर दोनों गुटों के नेता चुनाव आयोग पहुंचे। अजीत पवार गुट ने आयोग में एनसीपी और उनके चुनाव चिन्ह घड़ी पर अपना दावा जताते हुए 30 जून को ही पत्र भेजा था। वहीं शरद पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र में पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को आयोग से अजीत समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की। इससे पहले मुंबई में अजीत पवार ने सुबह 11 बजे और शरद पवार ने दोपहर 1 बजे बैठक की। अजीत ने शरद की उम्र पर तंज कसा तो चाचा ने उन्हें खोटा सिक्का कहा। दोस्तों, शरद पवार की बेटी सुप्रिया ने भी भाई के बयान का जवाब देते हुए कहा कि रतन टाटा की उम्र 86 साल, साइरस पूनावाला 84 साल, अमिताभ बच्चन 82 साल के उम्र के हैं। वॉरेन बफेट और फारूक अब्दुल्ला की उम्र देखो, क्या ये काम नहीं कर रहे? अपमान हमारा करो, हमारे पिता का नहीं। एनसीपी का एक ही सिक्का है, शरद पवार। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गडकरी का दावा 15 रुपए लीटर होगा पेट्रोल, बोले किसानों के तैयार किए गए एथेनॉल से चलेंगी गाड़ियां। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि आने वाले समय में देश में पेट्रोल 15 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। ये सब कुछ होगा एथेनॉल की मदद से। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता भी होगा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस देश का किसान ही करेगा। नितिन गडकरी ने कहा कि अगस्त में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च किया जा रहा है। ये सभी गाड़ियां किसानों की ओर से तैयार किए गए एथेनॉल पर चलेगी। 60% एथेनॉल, 40% बिजली और फिर उसका एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए प्रति लीटर का भाव होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है। अब ये पैसा किसानों के पास जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार की लूट से बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी, जनता देगी जवाब, खड़गे ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, टमाटर से लेकर तमाम सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इससे आम आदमी की रसोई का पूरा बजट गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है। इसे लेकर अब विपक्ष भी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर घेरा। खड़गे ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और बीजेपी सत्ता के लालच में पड़ी हुई है। जनता बीजेपी के खोखले नारों का जवाब उनके खिलाफ वोट करके देगी। खड़गे ने महंगाई पर और मनरेगा का भी ट्विटर पर जिक्र किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट पर लिखा कि मोदी सरकार की लूट से महंगाई और बेरोजगारी दोनों लगातार बढ़ रही है, पर भाजपा सत्ता के लालच में लीन है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। देश में बेरोजगारी दर 8.45% हो गई है। गाँव में बेरोजगारी दर 8.73% है। गाँव में मनरेगा डिमांड चरम पर है, पर काम नहीं। ग्रामीण वेतन दर घटा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुझे हंसी आ रही थी, बागी एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने विपक्षी एकता की मीटिंग पर कसे तंज। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे के बीच एनसीपी के बागी नेता प्रफुल्ल पटेल ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता पर तंज कसा। प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई के एमईटी सेंटर में अजीत पवार की बैठक को संबोधित करते हुए विपक्षी एकता पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि मैं शरद पवार के साथ पटना में संयुक्त विपक्ष की बैठक में गया था। वहां का नजारा देखकर मुझे हंसने का मन हुआ। बैठक में 17 विपक्षी दल थे, उनमें से 7 के पास लोकसभा में केवल 1 सांसद है। एक और पार्टी थी जिसके कोई सांसद ही नहीं है। ये पार्टियां दावा करती है कि वे देश में बदलाव लाएंगी। एनडीटीवी के साथ इंटरव्यू में प्रफुल्ल पटेल ने विपक्षी एकता पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि उनके पास 150 सीटें हासिल करने में सक्षम केंद्रीय पार्टी का अभाव है। पटेल ने कहा कि विपक्षी एकता की मीटिंग में मुझे समझ आया कि ये पार्टियां भविष्य में ठीक से साथ काम नहीं कर पाएंगी। 20 आंकड़े वाली पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी तो कभी संभव नहीं होगा। कांग्रेस का नेतृत्व आज भी कई लोगों को स्वीकार नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर नियुक्त के लिए 2 नामों की सिफारिश केंद्र को भेजी। जी हां दोस्तों, कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर नियुक्ति के लिए 2 नामों की सिफारिश बुधवार को केंद्र सरकार को भेजी है। यह जज तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उज्ज्वल भुइया और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SV भाटी हैं। इस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल 31 जज हैं। फिलहाल 3 जजों के पद खाली हैं। केंद्र से उज्ज्वल भुइया और SV भाटी के नाम की सिफारिश करने वाले कॉलेज
कोलेजियम में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत हैं। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने 3 जज सेवानिवृत्त हुए थे, उनकी जगह पर 2 नए नामों की सिफारिश हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पंजाब पुलिस और स्पेशल सेल के बीच अनबन, दिल्ली लाने पर फंसा पेश। जी हां दोस्तों, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पंजाब पुलिस और स्पेशल सेल के बीच अनबन सामने आई है। सूत्रों ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई को एक्सटॉर्शन के मामले में दिल्ली लाया जाना है, लेकिन पंजाब पुलिस ने फोर्स नहीं होने का हवाला देकर उसे दिल्ली लाने से मना कर दिया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पंजाब के भटिंडा में मौजूद थी और उसे दिल्ली लाने की फॉर्मेलिटी पूरी कर दिल्ली लाना था, लेकिन भटिंडा पुलिस ने फोर्स नहीं होने का हवाला दिया, जिसके चलते लॉरेंस को दिल्ली लाने का पेच फंस गया। अब दोस्तों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस की कस्टडी के लिए पहले के बाद दूसरा प्रोटेक्शन वारंट लिया है, जिसकी मियाद खत्म होने वाली है। अब तीसरी बार फिर दिल्ली पुलिस लॉरेंस को कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट लेगी। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिले हैं कि लॉरेंस पर हाई थ्रेट है, इसलिए उसे पंजाब से दिल्ली लेकर आने में पंजाब पुलिस की भारी फोर्स की भी जरूरत होती है, लेकिन पंजाब पुलिस ने दूसरी बार फोर्स नहीं होने का हवाला दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 3 जुलाई दुनिया का सबसे गर्म दिन, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा, वजह है अल नीनो और CO2, नतीजा सूखा, जंगल की आग और हीट वेव। जी हां दोस्तों, दुनिया में 3 जुलाई का दिन अब तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका के नेशनल सेंटर्स फॉर एनवायरमेंटल प्रिडिक्शन के मुताबिक 3 जुलाई को एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जो अगस्त 2016 में दर्ज किए गए अब तक के सबसे गर्म दिन के तापमान 16.92 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। वैज्ञानिकों ने इसकी वजह अल नीनो और एटमॉस्फेयर में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को बताया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ह्यूमन एक्टिविटीज भी तापमान बढ़ाने की एक बड़ी वजह है। फॉसिल फ्यूल्स के जलने से हर साल 40 अरब टन CO2 पैदा होती है। इसके साथ ही जून दुनिया में अब तक का सबसे गर्म महीना भी रहा है। ग्राथम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट चेंज एंड द एनवायरनमेंट के साइंटिस्ट फेडरिक ऑटो ने कहा है कि हमने कोई ऐसा मील का पत्थर नहीं पार किया है जिसका जश्न मनाना चाहिए। ये इकोसिस्टम के लिए मौत की सजा जैसा है। उन्होंने बताया कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो जल्द ही ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, अब मानसून सत्र में होगा पेश। जी हां दोस्तों, डेटा प्रोटेक्शन बिल को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। संसद के मानसून सत्र में डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया जाएगा। भारत के सभी व्यक्तिगत डेटा इसके कानूनी क्षेत्र में होंगे। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का डेटा शामिल है, जिसे बाद में डिजिटाइज्ड किया जाएगा। अगर विदेश से भारतीयों की प्रोफाइलिंग की जा रही है या वस्तु एवं सेवाएं दी जा रही हों तो यह उस पर भी लागू होगा। इस बिल के तहत व्यक्तिगत डेटा तभी प्रोसेस हो सकेगा जब व्यक्तिगत तौर पर उसके लिए सहमति दी गई हो। डेटा इकट्ठा करने वालों को उसकी सुरक्षा करनी होगी और उपयोग के बाद उसे डिलीट भी करना होगा। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के आधार पर सरकारी एजेंसियों को छूट मिल सकती है। कानून के प्रावधानों पर नजर रखने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने का भी प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, शिंदे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, बंगले में मौजूद हथियारों को तुरंत जब्त करे फडणवीस, सामना में किया गया कटाक्ष। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। इस बार सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि महाराष्ट्र में भाजपा ने जो किया उससे पूरे देश में उनकी छी छी थू थू हो रही है। अब तो सिर्फ मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या को ही अपनी पार्टी में शामिल कराकर उन्हें पद देना बाकी रह गया है। इन तीनों में से एक को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, दूसरे को नीति आयोग और तीसरे को देश के रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार, लूटमार, नैतिकता अब उनके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है। सामना में लिखा गया है कि सिंचाई घोटाले के चलते अजीत पवार को चक्की पीसने के आरोप में जेल जाना पड़ेगा। ऐसा देवेंद्र फडणवीस बार बार बोल रहे थे, लेकिन उन्हीं अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सोमवार को यही चक्की पीसिंग फडणवीस के सागर बंगले में बैठकर अपने गुट के लिए विभागों का बंटवारा कर रहे थे। आश्चर्य है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा इलेक्शन 2024 चुनाव से पहले एक मंच पर आए कांग्रेस के एसआर के बीजेपी के लिए बन सकते हैं चुनौती। जी हां दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय के बाद मंगलवार को एक नजारा देखने को मिला। कांग्रेस का एसआर के ग्रुप एक मंच पर दिखाई दिया। एसआर के का मतलब एस से मतलब शैलजा, आर से मतलब रणदीप सुरजेवाला और के का मतलब है किरण चौधरी। यही नहीं, ये तीनों एक गाड़ी में सवार होकर ही चंडीगढ़ पहुंचे, जिसे सुरजेवाला खुद ड्राइव कर रहे थे। फिर तीनों ने एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी जेजेपी गठबंधन की
सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार की युवा विरोधी नीतियों की वजह से युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से उनकी शादियां तक नहीं हो पा रही है। वहीं दोस्तों रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी तीनों को एक मंच पर देखकर ऐसा लग रहा था कि तीनों ने शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। सुरजेवाला ने इस ओर इशारा भी किया कि हम सब एक हैं। फिलहाल तीनों ने एक मंच पर आकर पार्टी हाईकमान और सूबे की जनता को नया संदेश देने की कोशिश की। तीनों ने एक दूसरे की तारीफ के कसीदे पढ़े। वहीं एक सवाल के जवाब में शैलजा हुड्डा पर निशाना साधती हुए भी नजर आई कि चुनाव से पहले पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है जिसमें घोषणाएं की जाती है और कमेटी बनेगी तो नेताओं के सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्रायम्फ की सबसे सस्ती बाइक स्पीड 400 हुई लॉन्च। बजाज ट्रायम्फ की पार्टनरशिप में पहली मेड इन इंडिया बाइक, कीमत 2.33 लाख। जी हां दोस्तों, बजाज ऑटो और ट्रायम्फ की पार्टनरशिप में डेवलपमेंट स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X को आज 5 जुलाई को भारत में लॉन्च कर दिया गया। कंपनी की पहली मेड इन इंडिया बाइक की कीमत 2.33 लाख रुपए है। पहले 10,000 कस्टमर्स को बाइक 2.23 लाख रुपए में मिलेगी। इसके बाद स्ट्रीट फाइटर बाइक के प्राइस बढ़ जाएंगे। ये भारत में सबसे किफायती ट्रायम्फ मोटरसाइकिल है। स्क्रैम्बलर 400X को बाद में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने 27 जून को दोनों बाइकों को लंदन में अनवील किया था। ट्रायम्फ ने ऑफिशियली वेबसाइट पर दोनों बाइकों की बुकिंग शुरू कर दी है। बायर्स 2,000 रुपए में बाइक बुक कर सकते हैं जो फुली रिफंडेबल है। दोस्तों भारत में बाइक का मुकाबला BMW G310R और हार्ले डेविडसन की 440X जो कि 2,29,000 की आती है। इसके अलावा KTM ड्यूक 390 और रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर से होगा। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स 33 अंकों की गिरावट के साथ 65,446 पर बंद। बजाज ऑटो का शेयर 6% चढ़ा। जी हां दोस्तों, बुधवार को शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 33 अंकों की गिरावट के साथ 65,446 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 9 अंकों की तेजी रही, यह 19,398 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों आज बजाज ऑटो के शेयर में 5.94% की तेजी देखने को मिली। इससे पहले कल शेयर बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स में बजाज ऑटो, डेविस लैबोरेटरी, HDFC लाइफ रहे, जबकि टॉप लूजर में HDFC बैंक, HDFC और आइसर मोटर्स रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडियन फुटबॉल टीम SAFF चैंपियन, टॉप 10 रैंकिंग्स में वापसी। किंग्स कप एशियाड अगली चुनौती, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी है उम्मीद। जी हां दोस्तों, भारतीय फुटबॉल टीम ने सीजन में धमाकेदार आगाज किया है। टीम ने पिछले एक महीने में 3 बड़े अचीवमेंट हासिल किए। सुनील छेत्री की कप्तानी में टीम इंडिया ने इंटरनेशनल कैंपेन की शुरुआत इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीतकर की, फिर फीफा की टॉप 100 रैंकिंग में 5 साल बाद वापसी और मंगलवार रात को तीसरी बार साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF चैंपियनशिप के टाइटल का सफल बचाव किया। भारत ने फाइनल में कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। ऐसे में जानना जरूरी है कि क्या साल 2023 भारतीय फुटबॉल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या इस साल की सफलताएं भविष्य में भारतीय फुटबॉल को सुनहरे भविष्य की ओर ले जा पाएंगी। दरअसल दोस्तों दिसंबर 1992 में फीफा का रैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ था, तब से भारतीय टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों भारत की अब तक की रैंकिंग्स पर नजर डालें तो भारत की सबसे लोएस्ट रैंकिंग 173 रही, जबकि सबसे हाईएस्ट रैंकिंग 94 रही, जबकि एवरेज रैंकिंग 129 रही और करंट में भारत 100 नंबर पर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, MP राजस्थान समेत 26 राज्यों में बारिश का अलर्ट। यूपी में 10 लोगों की मौत। जून में 7 से 19 दिनों तक 10 राज्यों में हीट वेव का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, मानसून पूरे देश में आ चुका है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 26 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में बुधवार सुबह बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत की भी खबर आई। इससे पहले मंगलवार को आजमगढ़ में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस तरह राज्य में 10 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। वहीं दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया है कि जून महीने में देश के पूर्वी हिस्से लू से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 11 से 19 दिनों तक लू चली। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 7 से 9 दिन भीषण गर्मी रिकॉर्ड की गई। मंगलवार को हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। वहीं बिहार में नेपाल से आने वाले पानी से निचले स्तर का बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
वहीं दोस्तों अगले 24 घंटों की बात करें तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में तेज बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जवाबदेही से भागने के लिए पीएम और रेल मंत्री ने फैलाई थी झूठी थ्योरी, बालासोर हादसे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि गलत सिग्नल सिस्टम के चलते ये भीषण हादसा हुआ। अब इस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। टीएमसी के बाद अब कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी सरकार की गलत प्राथमिकताओं के चलते यह हादसा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए एक थ्योरी तैयार की थी जो अब फेल हो रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट पर लिखा कि यह साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री की तरफ से पेश की गई थ्योरी जवाबदेही से बचने और डेडलाइन मैनेजमेंट के लिए किया गया है। रेल सेफ्टी कमिश्नर ने अपनी जांच में बताया कि संबंधित प्रक्रियाओं और प्रणालियों में गंभीर कमियों के कारण बालासोर ट्रेन दुर्घटना हुई। लेकिन आखिर सुन कौन रहा है? वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन लगातार जारी है। मोदी सरकार की गलत प्राथमिकताओं के चलते एक भीषण हादसा हो गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आदिवासी पर पेशाब करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता पर एनएसए गिरफ्तार किया गया। एमपी के सीएम शिवराज बोले ऐसी सजा मिले जो नजीर बन जाए। जी हां दोस्तों, एमपी के सिंधी जिले में एक आदिवासी पर पेशाब करने वाले भाजपा कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला को मंगलवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर नशे की हालत में युवक पर पेशाब करने का आरोप है। मंगलवार को इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आदिवासी युवक के पहले मानसिक विक्षिप्त होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। आरोपी सिंधी से 20 किलोमीटर दूर कुबरी गांव का रहने वाला है। इस विवाद के बाद पुलिस बहरी थाना की एक टीम मंगलवार रात कुबरी गांव में उसके घर पहुंची थी, लेकिन प्रवेश वहां नहीं मिला। पुलिस ने उसके माता पिता और पत्नी को थाने बुलाकर पूछताछ की। परिवार ने घटना को लेकर किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस को आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मैंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि अपराधी पर ऐसी कार्रवाई की जाए जो उदाहरण बने। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है और ना धर्म। अपराधी किसी भी पार्टी का नहीं होता। अपराधी केवल अपराधी होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाइट हाउस से मिला सफेद पाउडर कोकेन निकला। बाइडेन के बेटे हंटर पर शक जो खुद ड्रग्स लेने की बात कबूल कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिशियल रेजिडेंस व्हाइट हाउस में रविवार रात मिला व्हाइट पाउडर और कुछ नहीं बल्कि नशीला पदार्थ कोकेन था। यह दावा अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने मंगलवार रात को किया। इस मामले की जांच सीक्रेट सर्विस की टीम कर रही है। दरअसल दोस्तों 3 दिन पहले रविवार को यह पाउडर व्हाइट हाउस की लाइब्रेरी में पाया गया था। इसके बाद व्हाइट हाउस का लाइब्रेरी वाला हिस्सा कुछ देर के लिए खाली भी कराया गया था। सोमवार को इस हाउस का लाइब्रेरी वाला हिस्सा कुछ देर के लिए खाली कराया गया। पदार्थ की जांच शुरू हुई और अब इसके कोकेन होने की पुष्टि हुई है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में जांच दल में शामिल एक फायर फाइटर के हवाले से कहा गया है कि हमने पाया है कि व्हाइट पाउडर कोकीन हाइड्रोक्लोराइड था। हमने इसे बरामद करने के बाद बैग में डाला और बाहर ले गए। अखबार ने जब इस बारे में सीक्रेट सर्विस से बात की तो उन्होंने कहा कि फिलहाल जांच जारी है, फिलहाल कोई कमेंट करना सही नहीं होगा। वहीं सीक्रेट सर्विस के स्पोक्समैन एंथनी ग्लेमी ने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा कि अभी इस पाउडर के बारे में कुछ और टेस्ट किए जाने हैं। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि यह कोकेन है या कुछ और। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया स्क्वाड फॉर द वेस्टइंडीज टी20 सीरीज। वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हो गया ऐलान। हार्दिक होंगे कप्तान, यशस्वी तिलक को मौका। जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत को टेस्ट और वनडे के अलावा टी20 सीरीज भी खेलना है। इसी कड़ी में 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। 15 सदस्यीय टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथों में रहेगी। वहीं दोस्तों टीम में तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल को भी शामिल किया गया है। टीम में नियमित कप्तान रोहित शर्मा, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली समेत सीनियर खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली। यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा के लिए आईपीएल 2023 काफी शानदार रहा था। जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 14 मैचों में 163.61 की स्ट्राइक रेट से 625 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल रहे। दोस्तों यशस्वी के नाम आईपीएल के इतिहास की सबसे तेज 50 जड़ने का भी रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए काफी प्रभावित किया था। दोस्तों टीम स्क्वाड की बात करें तो टीम के अंदर ईशान किशन, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल,
पटेल, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, आवेश खान और मुकेश कुमार को शामिल किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहला टी20 मुकाबला 3 अगस्त को पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। वहीं पांचवा यानी कि आखिरी टी20 मुकाबला 13 अगस्त को फ्लोरिडा में होगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के नेशनल गेम का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।